क्यों वोट दोगी? कन्ने वोट देना है? मुँह तो एक ही लिए वोट है, हमारे कोई नहीं है। अच्छा, बन गई शहर की सरकार, अब बनेगी गांव की सरकार। उठो उठो चलो चलो, गांवों से आ रही है आवाज। शहर के बाद अब आई है गांव की बारी। क्या होगी सरकार हमारी? ठोक बजा कर देना वोट, नहीं तो होगी फिर भारी चोट। 5 साल बाद आया है मौका, इक्का दुक्का नहीं यारों मारो चौका। मजबूत है किसकी जड़ें और किसके खाते में कितने वोट पड़े, देखना ना भूलें उदयपुर न्यूज का खास कार्यक्रम। आओ गांव चलें। सबीना ग्रामीण के नेला गांव में पीपली चौक पर उदयपुर न्यूज की टीम आज आओ गांव चले कार्यक्रम की शुरुआत कर रही है। आपको बता दें कि उदयपुर न्यूज हमेशा से आपकी सरकार चुनने में आपके लिए सहयोगी साबित होता आया है और इस बार फिर 2020 के पंचायत चुनाव में उदयपुर न्यूज अपनी एक अहम भूमिका निभा रहा है। हर गांव तक पहुंच रहा है, हर ग्राम पंचायत तक पहुंच रहा है और वहां के जो वोटर्स हैं, उनकी जो आवश्यकताएं हैं और उनकी जो उम्मीदें हैं, वो आप लोगों तक पहुंचा रहा है, जिम्मेदारों तक पहुंचा रहा है, जो भी 5 साल तक आकर यहां पर ताजपोशी करेंगे और यहां जनता की सेवा करेंगे, उनके लिए क्या काम है आने वाले 5 साल के लिए, वो भी आप लोगों को बता रहा है। चलिए बात करते हैं यहाँ के कुछ वोटर से। आपका नाम बताओ। नर्मदा। यहीं रहते हो आप? हाँ यही कितने साल से रह रहे हो? ये तो यहीं से हम तो। यहीं रहते हो? हाँ, कुछ कमी है क्या यहाँ पे? कमी तो अभी तक तो कुछ आई नहीं है। कोई आवश्यकताएं हैं आपकी? हाँ, गर्मी में थोड़ा पानी कम आता है, मतलब तो पानी के लिए बोला कभी सरपंच को? सरपंच को तो बोला था, पर वही आ रहे हैं नल, पर हमारे इधर नहीं आए, कम आते हैं? कम आते। और सरपंच को कहते हो तो क्या कहते हैं फिर? सरपंच को कहते करवा देंगे, करवा देंगे कहते हैं और उसके बाद काम नहीं हो पाता। क्या चाहिए अगर अब जो भी सरपंच आता है, कैसा सरपंच चुनना चाहते हो सबसे पहले? हम तो अभी ये खड़ा हुए इन्हीं को चुन रहे। खड़े तो 3 जन हैं। ईश्वर जी। एक ईश्वर है, 2 गोविंद है। हाँ, दोनों में से जो भी जीतेगा वो आपकी सेवा करेगा। किसको जिताओगे? हम तो ईश्वर जी। ईश्वर को जिताओगे। अगर ये जीतेंगे तो काम करेंगे? हम करेंगे तो विश्वास कैसे दिलाओगे? आप वोट दोगे ना, हाँ, वोट तो देंगे। तो विश्वास कैसे करोगे? वो जीतेंगे तो जीतने के बाद नजर नहीं आए तो आएंगे। आएंगे? आप कह रहे हैं वोट देंगे तो जीतेंगे, तो आप इन्हीं को जिता रहे हैं? हाँ, इनको भी जिताएंगे और ये काम करेंगे तो जिताएंगे ही। तो वो तो जीत के काम करेगा, पहले कैसे करेगा? तो पहले वोट देंगे दीदी जीतेगा। तो आप कैसे विश्वास करोगे कि काम करेगा? तो हमारे एक विश्वास, तो हम विश्वास लेके तो खड़े हैं, इसीलिए। विश्वास के दम पे ही जिता रहे हो? हाँ, विश्वास के 5 साल तक काम नहीं किया तो किए, क्यों नहीं करेंगे वो तो नहीं किए तो क्या करोगे? करेंगे, हमारे घर पे जाके खड़े रहेंगे हम तो। काम करवाएंगे निश्चित हाँ, तौर पर। खड़े। किसको जिता रहे हो? ईश्वर में क्यों जिता रहे हो? जिता रहे हैं। क्यों जिता रहे हो? काम करना है। क्या काम बाकी है आपके यहाँ पे? काम बाकी है, पानी रे सुविधा नहीं है, कई टंकी हंकी लगावनी है, पहली सरपंच बनिया जेना कहीं लगाए भी नहीं कहीं, तो ये सुविधा तो करनी पड़ेगा। अब अनारो विश्वास है कि करेगा, सुविधा करेगा ही। वोट तो दांगा, अना नहीं दांगा मत। हाँ, अना नहीं दांगा बस। और ये जीतेगा भी है? जीते बा, पक्की बात है? पक्की बात है। हार गया तो? हार गया तो बा अनार किस्मत अना ला तो बचा आप रिकॉर्डिंग टीवी पे चलेगा। हाँ, साले क्या साला। कई नाम है आपरो? कई नाम है आपरो? माરું નામ નર્મદા. कई काम बाकी है अटने? મને કામ નરો બાકી પાણી ની કઈ ની લેટ્રિન બાથરૂમ ની કઈ ની ને
हाँ जदी क्यों कदी सरपंच ने हाँ सरपंच बनेगा तो बनावेगा बनाएगा वादा करे काम नहीं करे काम भी करेगा अबार तक किदो नहीं किदो ने बार तो बने से कितने काम बहुत बढ़िया काम किया ही थे बढ़िया बनायो कीटी हिटी ना के सब की मतलब पहला वाला सरपंच खुश हो आप हाँ अबर के पाचा कंडे जीते रहा अब जीतला ना चेतावला से बूढ़ देगा सब जीतेगा तो काम करेगा बढ़िया जीतेंगे तो हाँ हाँ देवेगा देखिए लोगों को काफ़ी उम्मीदें हैं विश्वास है जो भी कैंडिडेट जीतेगा वह इनकी सेवा करेगा ऐसा विश्वास यहाँ के वोटर्स को है। उदयपुर न्यूज़ अपील करता है बार बार कहता है कि 29 तारीख को मतदान करने अवश्य जाएं, घरों से बाहर निकलें, अधिक से अधिक संख्या में वोटिंग हो, जितना प्रतिशत मतदान का बढ़ेगा उतना ही अच्छी सरकार आपकी ग्राम पंचायत में आएगी। बात करते हैं और वोटर से। कई नाम है माता जी आपको? गोपी। कई काम बाकी है आप रटने? काम थोड़ो बहुत बाकी जो भेजाएगा अब। कई काम बाकी? काम तो एक टंकी रो काम बाकी है, एक भवन रो काम बाकी है। पट्टा है? पट्टा भी दिलवाएगा। दिलवाएगा? हाँ। अबार तक नहीं मिला? नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? मिलेगा अब। तो पहला पूछो कि नहीं पूछो? पूछो। कई के वे? चांस है देने का। इस बार चांस है। हाँ। आपका नाम बताएं। गायत्री। क्या काम बाकी है आपके यहाँ पे? नाली बाकी है, कचरा का डस्टबिन चाहिए हमें यहाँ पे, पानी की सुविधा चाहिए यहाँ पे, जिसके घर में बाथरूम नहीं है उसकी सुविधा करें यहाँ पे सब। और जैसे वार त्यौहार आता है तो उस फेस्टिवल का आयोजन करें यहाँ पे, हर चीज़ों की परिस्थिति या सुविधाएं सब लोगों के पर पहुँचे हमारे यहाँ पे। बस यही है कि यहाँ पे गंदगी हटा दीजिए यहाँ पे, और जिसके घर में लेटरिन बाथरूम है तो प्लीज़ उसको बोले अंदर जाके लेटरिन करें। जो होने के बावजूद भी बच्चे यहाँ बाहर लेटरिन करते हैं, और गंदी नाली है, पानी जा रहा है, फिर भी शौचालय बनवाएं क्या यहाँ पर? बनवा दीजिए। नहीं बनवाए हुए हैं क्या? जिसके घर में है वो नहीं करवा रहे, जिसके घर में नहीं है उसका परिस्थिति हम समझ सकते हैं कि हाँ ठीक है वो बाहर बैठ सकते हैं यूँ। पर अब हम ये चाह रहे हैं अभी जो नया सरपंच बन रहा है तो वो सारे अरेंजमेंट करे और एनवायरनमेंट ठीक रखे, गार्बेज रखे यहाँ पे, जीता डस्टबिन। रहो आप? ईश्वर। क्यों? हमें लग रहा है कि वो कुछ अच्छा करेंगे इसके लिए। ईश्वर और गोविंद तो दोनों एक ही है। पर इंसान अलग है ना, इंसान अलग है, भगवान एक ही। एक ही है। तो कैसे विश्वास करेंगे दोनों में से, क्योंकि आप लोगों की परेशानियां वही है और वादे दोनों ही प्रत्याशियों, तीनों प्रत्याशियों के वादे वही हैं। कैसे विश्वास करेंगे कि ये जीतेगा? मैं उनको नज़दीक से जानती हूँ इसीलिए मैं कह सकती हूँ कि है ना ईश्वर जीते, और अगर वो जीतते भी है तो हमारे जितने भी प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व करें ऐसा। पिछले 5 साल से संतुष्ट हो गया काम से? रिसेंटली हम आए हैं, 1-1.5 साल हुए हैं, तो मैं अभी उनको जानने लगी हूँ। ये काफ़ी सालों से रह रहे हैं इसके लिए वो इनको जान रहे हैं, और मैं अभी आई हूँ इसीलिए मैं इनको जानने लगी हूँ। तो मेरी प्रॉब्लम ये है कि ना सारी फॉर्मेलिटीज़, सारी प्रॉब्लम्स ये हमारी सॉल्व करें बस, लोगों तक जीतेंगे तो काम करेंगे? बिल्कुल विश्वास है आपको? हाँ जी। आप भी जिता रहे हैं इनको? हाँ जी। चलिए देखिए, वोटर्स हैं, अपनी अपनी राय सभी के पास है, सोच समझकर मतदान करेंगे, क्योंकि 29 तारीख को स्थिति तस्वीर साफ हो पाएगी। चाहे एरिया गिरवा प्रधान तखत सिंह का ही क्यों ना हो, लेकिन यह चुनाव है, राजनीति है, कभी भी पासा पलट सकता है, कभी भी ऊंट किसी भी करवट बैठ सकता है। बात तो पता चलेगी 29 तारीख को कि ऊंट किस करवट बैठेगा। कुछ महिलाएं और हमारे साथ हैं। माता जी, कई नाम है आप? मारो मेरा नाम। आपने कहीं तकलीफ आवे गई अटने? तकलीफ थे ना, पानी नहीं है, नल नहीं है। पानी रो पछे व्यवस्था किससे करवा? अबार तो खेर करी रहा, पण पानी री वीरा तो अच्छी बात है। जो भी सरपंच जीते सब पहला कई काम करना चाहिए। यो तबे पानी री कमी नहीं से। पानी की हाँ हाँ। अगर कंडे जीते रहा होने बार ईश्वर जी है। ईश्वर नहीं जीते रहा, हाँ। जीतेगा तो काम करेगा? काम करेगा, पक्को है, विश्वास है आपने? विश्वास है। 5 साल पहला भी वोट दी दो वेगा आप? 5 साल पहले दी दो। दी दो? हाँ। वरना भी तो वादा किदा वेगा कि मैं पट्टा दिलाऊंगा, पानी लाऊंगा। के हते है पण दीदा नहीं है। हाँ, पानी पट्टा नहीं आयो? पट्टा नहीं दीदा ना, इन पंप खुद ही दीदा सरपंच साहब जीते आज। हाँ। तो अबर के वापस 20 वादा करे आवे। हाँ। देखिए, 5 साल पहले जो वादे किए थे वही वादे इस बार फिर दोहराए जा रहे हैं। सोचना आपको है, समझना आपको है। हम तो अपील कर सकते हैं, हम तो एक माध्यम है। सोच समझकर मतदान करें, जिसको भी चुने अच्छा चुने। क्या नाम है आपका? नीलमला। यहीं रहते हैं आप? कितने समय से रह रहे हैं? हो गए होंगे 15-20 साल। मैं तो छोटी थी तब, पैदा ही यहीं हुई हूँ। तो जब से आप पैदा हुए हैं और तब से अब इतने बड़े हुए हैं, कोई परेशानी है क्या यहाँ पे आपको? पहले थी, अभी थोड़ी भी 5 साल पहले तो हो गई है, अब थोड़ी बहुत और बाकी है। क्या परेशानी थी? पानी की। पहले क्या दिक्कत? पहले सड़कों की,
सड़कें बनी हैं इस 5 साल में? हाँ बन गई, पहले नहीं थी। पहले नहीं थी। और अभी विश्वास दिल क्या करेंगे, कैसे? क्योंकि दोनों वादे करेंगे आपसे, कैसे जिताएंगे, किसको जिताएंगे? छोटे से तो इनको विश्वास तो हमको है ही है, और जिताएंगे इनको। तो ये जीतेंगे तो काम करेंगे। करेंगे। आप देखें, लोगों के अंदर विश्वास है। ईश्वर जी के समर्थन में जो हैं वो कुछ लोग हमारे साथ हैं, आम वोटर्स हैं, इनसे ही बात कर रहे हैं। आसपास के घरों में रहने वाली महिलाएं हैं। उदयपुर न्यूज़ बार बार यही अपील करता है कि 29 तारीख को मतदान करने अवश्य जाएं, क्योंकि 29 तारीख को आपका मताधिकार ही बताएगा कि आने वाले 5 साल तक आपकी सेवा कौन करेगा। फिलहाल अभिषेक जोशी को कैमरा पर्सन कमल वसीटा के साथ दीजिए इजाज़त। चलेंगे यहाँ पर और प्रत्याशियों के पास और जानेंगे उनके तमाम चुनावी वादे। अगर पूरे नहीं कर पाए तो उदयपुर न्यूज़ फिर आएगा 5 साल बाद और तैयार करेगा आपके यहाँ की ग्राउंड जीरो रिपोर्ट। सवीना ग्रामीण ग्राम पंचायत में उदयपुर न्यूज़ की टीम आज पहुंची है और आप लोगों को दिखाएंगे कि 5 साल में क्या काम यहां पर हुए हैं और क्या काम यहां अधूरे हैं। वोटर्स से भी मिलवाएंगे और तमाम उनकी जो उम्मीदें हैं उन पर क्या आने वाला प्रत्याशी खरा उतर पाएगा यह भी बताएंगे। सबसे पहले इस ग्राम पंचायत की कुछ बातें आपको बता दूं कि यह एक ऐसी ग्राम पंचायत है जो पिछले चुनाव में बिना किसी विरोध के 9 वार्ड पंचों को और 1 सरपंच को लेकर आई थी। जी हाँ, सभी 9 वार्ड पंच और 1 सरपंच बिना किसी विरोध के जीते थे। एक तरफा मुकाबला यहाँ पर था। और इस ग्राम पंचायत में आपको बता दें कि जो गिरवा के प्रधान हैं तकत सिंह शक्तावत, वो भी इसी क्षेत्र के हैं। यहाँ के उप सरपंच और अभी वर्तमान सरपंच पद के प्रत्याशी हमारे साथ हैं। हम इनसे बात करते हैं क्या इनके वादे हैं और कैसे आने वाले 5 साल में अपनी जनता को के साथ यहाँ पर ये न्याय कर पाएंगे। सर, आपका नाम बताएं सबसे पहले। ईश्वर कमेटी। आप सरपंच पद के उम्मीदवार हैं। हम कार्यक्रम की शुरुआत आप ही से करना चाहते हैं। क्या वादे करेंगे अपनी जनता से, कैसे लुभाएंगे उन लोगों को? मैं ये चाहता हूँ कि जो जनता का कहना है कि पानी की कमी है यहाँ पे और नल कनेक्शन लाने की है, तो उनके लिए कोशिश यही रहेगी कि नल कनेक्शन का कार्य किया जाए यहाँ पे। और लोगों का कहना है कि उनके यहाँ पे पट्टे भी दिलवाने हैं, तो पट्टे के एनओसी जो मिल चुकी है हमें यूआईटी से, लेकिन गुलाब जी कोठारी है, उन्होंने स्टे लगा रखा है, उस वजह से पट्टे नहीं मिल पाए हैं। सबकी सर्वाई हो चुकी पूरे गांव की। कितने वोटर्स हैं सर? 2166। और आप अभी घर घर जा भी रहे होंगे, लोगों से बात भी कर रहे होंगे। क्या सबसे बड़ी परेशानी आती है, जो मतलब हर तीसरा व्यक्ति आपसे क्या शिकायत करता है? एक तो ये पानी की शिकायत आती है, जो कि सब बोलते हैं कि मेरे को नल कनेक्शन चाहिए यहाँ पे हर घर पे। और कहीं नल कनेक्शन नहीं तो हैंडपम्प के लिए बोलते हैं, हैंडपम्प, तो उनके लिए वो भी करेंगे। आपके यहीं पे टंकी बनी हुई है? टंकी वो नगर परिषद में आती है उधर। अच्छा। और हमारा इधर ग्रामीण एरिया लगता है, इसलिए वो ही बोल रहे कि हमारे पास इतना बजट नहीं ताकि हम इधर दिला सकें उनको। तो आप क्या विश्वास दिलाते हैं अगर जीतोगे तो लोगों को पानी भी मिलेगा, पट्टे भी मिलेंगे? बिल्कुल, ये काम हम साथ मिल के करेंगे और विश्वास दिलाते हैं कि हम उनको पानी के सप्लाई करवाएंगे, नल कलेक्शन दिलवाएंगे। कहें आपकी कृपा उन पर रहेगी? बिल्कुल कृपा रहेगी ना सर। आपको बता दें कि इस ग्राम पंचायत में चाहे ताजपोशी किसी की भी हो, एक है गोविंद और एक है ईश्वर। ईश्वर नाम के भी प्रत्याशी हैं और गोविंद नाम के भी प्रत्याशी हैं। चाहे ताजपोशी किसी की भी होगी, ईश्वर और गोविंद दोनों में से कोई एक यहाँ की जनता के साथ न्याय करेगा। चलिए बात करते हैं यहाँ के वर्तमान उप सरपंच से। क्या परेशानी 5 साल में झेलनी पड़ी है और कैसे विश्वास दिलाते हैं अपनी कैंडिडेट की जीत का। सर, उदयपुर न्यूज़ में स्वागत है आपका। क्या परेशानी 5 साल में आपको झेलनी पड़ी है? सर, सबसे पहले तो मैं उदयपुर न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप हमारे ग्राम पंचायत में पधारे और ग्राम के जो आपको बहुत आभारी है। सर, विकास के जो अगर बात करें तो सर पिछले 5 साल में मोटे मोटे तौर पे बड़े चाहे पेरेफेरी की पंचायत थी तो भी सर हमारे यहाँ पे जैसे गौरव पथ है और यूआईटी से जो इंटरलॉकिंग टाइल्स का है, जब भी आप देखेंगे एक चौक है वहाँ पे ये कंडीशन थी सर बारिश में कि 3-3 फीट पानी भरा रहता था। मुख्य सड़क है, 3-4 गांव वहीं से होकर गुजरते थे, तो वो इंटरलॉकिंग का 64 लाख का काम था। यूआईटी के मार्फत यूआईटी वालों ने भी कराया उनको,
और पेरेफेरी में है तो उनका जो 60 फीट का रोड था तो उन्होंने ये काम करा था। और सर मोटा मोटे तौर पे जैसे सार्वजनिक स्थान है हमारे यहाँ, तो सार्वजनिक स्थान में सर जितने जैसे सामुदायिक भवन है, जैसे कि हमारे गांव का मुख्य चौराहा है, हमारे यहाँ पे शमशान का जो टीन शेड वगैरह पहले कुछ नहीं था सर, टीन शेड निर्माण है, वहाँ पे जो बैठने की व्यवस्था है, वहाँ पे जो अपने नरेगा के अंदर रोड थे, रोड हमने बनाए और टीन शेड निर्माण है। सार्वजनिक काम मोटा मोटे तौर पे इस पंचायत में सारे हो चुके सर। सर उन्होंने पहले ही कहा कि यहाँ पर आपका जो 9 वार्ड पंच और एक जो पंच जीत के आए वो बिना किसी विरोध के जीत के आए, तो निश्चित तौर पर जब कहीं विरोध नहीं था इसका मतलब आप लोगों का आप पे भरोसा था। मेरा सवाल ये है, आपको परेशानी क्या झेलनी पड़ी 5 साल? सर 5 साल में परेशानी तो सर ऐसे कुछ परेशानी तो नहीं झेलनी पड़ी सर, सबने मिलकर अच्छा विकास कराया सर। और प्रधान साहब की होम पंचायत भी है, तो उनके सानिध्य में हमने उनके देख रेख में सारे जो काम थे, तो काम हमें परेशानी कहीं झेलनी नहीं पड़ी सर इन 5 साल। 5 साल तक प्रधान साहब के होम पिच पर यह खेल खेला गया है। और आपको बता दें कि यहाँ पर जो जीत है वह भारतीय जनता पार्टी की पिछली बार हुई थी, लेकिन हर 5 साल में सभी ग्राम पंचायतों की जो तस्वीरें हैं वह बदलती है। देखना होगा 29 तारीख को वोटिंग के दौरान इस बार ताजपोशी किसकी होती है, क्योंकि पहले तो बिना किसी विरोध के 9 वार्ड पंच और 1 सरपंच आ चुका है, लेकिन इस बार 2 प्रत्याशी और 2 कैंडिडेट और मैदान में हैं। वर्तमान प्रधान गिरवा के तखत सिंह शक्तावत, जिन्हें कौन नहीं जानता, उनके बेटे से हम बात करते हैं क्योंकि इन्हीं का घर भी यहीं पर है, यहाँ के वोटर भी हैं। कैसी सरकार ज़रूरत है यहाँ के लोगों को जब मिलते हैं बात करते हैं तो सर क्या लगता है, जब कभी आप यहाँ के ग्रामीण से मिलते हैं, लोगों से मिलते हैं, कैसी सरकार मांगते हैं यहाँ के लोग? सर यहाँ पे ज़्यादातर तो सब काम लगभग सब हो चुके हैं। यहाँ पे एक्चुअली क्या है, यहाँ नगर निगम एरिया वार्ड पास में ही है, जस्ट पास में ही है, तो वहाँ लोग देखते हैं वहाँ सफाई कर्मी वगैरह, वहाँ सफाई की गाड़ी भी आती है, तो वो लोग डिमांड करते हैं कि भाई हमारे यहाँ पे भी सफाई कर्मी और ये हो। पंचायत का बजट इतना होता नहीं कि उसमें हम सफाई कर्मी और गाड़ी लगा सकें, तो इस बार कोशिश करेंगे। पेराफेरी में यूआईटी भी विकास के लिए अलग से फंड देती है, जैसे तितरडी में दिया अभी उन्होंने फंड, तो उसी प्रकार हम भी डिमांड करके यहाँ सफाई कर्मी की व्यवस्था और एक सफाई कचरा इकट्ठा करने के वाहन की कोशिश करेंगे कि लाएं इसमें। और जैसे पेयजल, पहले ये जो जैसे पीछे टंकी बनी हुई है ये नगर निगम में थी, अभी ये 250 वोट नगर निगम से इस सवीना ग्रामीण पंचायत में डाल दिए हैं, तो अब ये टंकी भी हमारे एरिया में आ गई है, तो अब कोशिश करके हम हर घर तक नल शुद्ध जल पीने का पहुँचाने की कोशिश करेंगे। तो क्या विश्वास दिलाते हैं आपके जो वोटर्स हैं, उनसे क्या अपील करना चाहेंगे, कैसे विश्वास दिलाएंगे? क्योंकि वादे और समस्याएं लोगों की वही है और वादे प्रत्याशियों के वही हैं। लोग विश्वास कैसे करें कि आपके कैंडिडेट को जिताना? क्या देखकर? सर ये बीजेपी का सर 15 साल से सरपंच है यहाँ पे, और कुछ काम किया है, तो इसलिए 15 साल से जमे हुए हैं। और इस बार भी सबको यही पूरा वादा दिलाते हैं, आपका कोई भी काम हो ये पूरा शिद्दत से करेंगे काम, और आपके थाने में ज़रूरत पड़े, कहीं भी ज़रूरत पड़े, तो हमारे सरपंच के कैंडिडेट हैं ईश्वर जी, सब खड़े रहेंगे, हमेशा खड़े हैं। प्रभुलाल जी हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, ये लोग सब खड़े रहें और आगे भी आपकी सारे काम पूरे करवाएंगे। और जो भी छोटे मोटे काम रह गए हैं तो वही आने वाले 5 सालों में, क्योंकि बजट अब आएगा और ऐसा रोडे वोडे कोई ऐसी बाकी रही नहीं है, तो उस बजट का हम देखेंगे, वो दूसरी जगह से सफाई में और ये पानी लाना है उसमें हम करवाएंगे। विश्वास दिलाते हैं काम होगा? सर बिल्कुल पूरा काम होगा सर क्या कहते हैं, आने वाले 5 साल तक अगर आपका कैंडिडेट जीतता है तो काम होगा? जी सर, आज हम 25 साल से मतलब 89 में बीजेपी सरपंच आ रहे हैं, तो हमें पूरा दिल से विश्वास है कि इस बार भी हमारे ईश्वर जी ही जीतेंगे। और काम होगा? काम तो सर आगे भी हुए। ये गांव ऐसा गांव था जो इस रेकड़ के अंदर लोग पूछते थे ये नेड़ा गाँव ऐसे कहते थे, उसको हमारे श्रीमान जो गिरवा के प्रधान साहब है तखत सिंह शक्तावत साहब, उन्होंने ऐसा कोशिश एक यूँ लगता है जैसे गांव के अंदर घूमते हैं, वो रोडें जो बना रखी है तो वो ऐसा लगता है कि सिटी में घूम रहा हूँ। साफ सफाई से लेकर भी ऐसी कोई बात है वो भी हम जाके बोलते हैं थोड़ा ये इस लेवल से रखना। तो काम तो वैसे ऐसा कोई काम नहीं, ठीक है कोई छोटा मोटा रह जाता वो एक अलग बात है, वरना तो ऐसा कोई काम नहीं। गली से लगाकर जो मेन रोडें भी है तो वो उस लेवल से बनवाई। हमारे विधायक साहब है कुल सिंह जी मीणा साहब, उन्होंने भी मतलब दोनों पंचायत है, देवाली पंचायत और ये अपने सवीना ग्रामीण पंचायत के लिए उन्होंने भी बहुत प्रयास किए। और वोटर्स क्या चाहते हैं? वोटर तो यही चाहते हैं कि अभी जो मेन समस्या थोड़ी सी आ रही है हमें कि एक तो पानी की, जो नल के लिए वो बार बार हमें बोल रहे हैं कि ये हमारी व्यवस्था करा दो। तो हमने ये बोला है
कि जीतेंगे और प्रधान साहब से और अपने विधायक साहब से बात करके जो भी इसका समाधान होगा मिल बैठ के इसका करेंगे। सर क्या वोटर क्या कहते हैं यहाँ के? सर यहाँ के वोटर तो ये है कि उनको तो सारे है ना काम कि पहले से बीपीएल वाला को तो क्यों कनेक्शन दिए हुए हैं फ्री में, तो वो ये अपने वो नहीं रखे ना टंकी आती क्यों गैस की, वो भी क्या फिर दिलवाई हुई यहाँ पे। योजनाएं सारी मिली है? हाँ जी योजना सारी मिली यहाँ पर। जो वोटर्स हैं वो संतुष्ट हैं? हाँ जी वो है जो है ना क्यों है ना जिन्होंने क्यों ली वो तो संतुष्ट ही। यूँ तो यूँ कहते हर इंसान बोलता मेरे को दे दो मेरे को दे दो, आती नहीं है तो सर। कहीं कहीं कुछ नाराजगी है और कहीं कहीं खुश भी है। बस बस विश्वास दिलाते हैं आपका कैंडिडेट जीत रहा है? हाँ जी जी और जीतेगा तो काम होगा? नहीं 100% जीतेगा सर। 100 विश्वास दिला रहे हैं? हाँ जी 100%। कैसा चाहिए सरपंच? ईश्वर जी जैसा। टीवी पे आएगा ये ठीक है और आप ऐसे ही हंसते हुए दिखाई देंगे, सब लोग भी हंसेंगे आपको देखकर। कैसा चाहिए सरपंच? ईश्वर जी जैसा। क्यों चाहिए? हमारा काम करेंगे इसलिए। 5 साल में कुछ ज़रूरत पड़ी क्या यहाँ पे? नहीं सर। सब काम हुए? हाँ। कैसा चाहिए? ईश्वर जी जैसा। क्यों चाहिए? क्योंकि वो हर काम करवाते हैं और कुछ भी समस्या आती तो हम एक फ़ोन करते तो वो झट से आ जाते। जिता रहे हो इस बार? बिल्कुल। चलिए देखिए, समर्थक हैं, समर्थन करेंगे, लेकिन सोचना आपको है, समझना आपको है। सर आपसे अंतिम सवाल करना चाहूँगा, क्या आपके मतदाताओं से अपील करना चाहेंगे कि आपको वोट देकर जिताएं? क्या वादे करेंगे, कैसे विश्वास दिलाएंगे, क्या कहना चाहेंगे अपने वोटर्स? हमारे सवीना ग्रामीण में जो भी सरपंच रहा है आज 20 साल तक, तो उन्होंने जो भी काम उन्होंने वादे किए वो सारे काम पूरे करवाए। हर गली में सड़क बनवाई है, हैंडपम्प लगवाएं, सामुदायिक भवन बनवाएं और हर काम उन्होंने आगे रह के करवाया। जो वादे किए अभी हम जो वादे करेंगे वो भी हम करवाने की कोशिश करेंगे। पूरे होंगे? बिल्कुल पूरे होंगे। जो वादे किए थे पहले वो भी हो चुके सारे काम, और जो अब वादे कर रहे हैं वो भी करेंगे। तो निश्चित तौर पर जीत रहे हैं? बिल्कुल सर। कितना कॉन्फिडेंस? 100%। पहले तो कोई नहीं था मैदान में, इस बार तो 2 कैंडिडेट हैं। बिल्कुल सर। जीत जाएंगे? बिल्कुल। जनता से मिले? जनता से मिला हूँ। क्या चाहती है जनता? बस साथ है। जीत रहे? हाँ। आप देख सकते हैं, कॉन्फिडेंस है, वादे हैं, मजबूत इरादे हैं, लेकिन उदयपुर न्यूज़ फिर अपील करता है, वादे, दावे, कॉन्फिडेंस और लुभावनी स्कीम्स सभी प्रत्याशी बताएंगे। सोचना आपको है, समझना आपको है, और 29 तारीख को मतदान करने ज़रूर जाना है। 29 तारीख को गिरवा के चुनाव होने हैं, वोटिंग होनी है, और 29 तारीख को तस्वीर साफ हो जाएगी कि इस ग्राम पंचायत पे ताजपोशी किसकी होती है। हालांकि 3 कैंडिडेट मैदान में हैं। सोच समझकर वोट करें, जिसे भी चुनें अच्छा चुनें, जो आपके काम आए, ऐसी सरकार चुनें। उदयपुर न्यूज़ बार बार यही अपील करता है, वोट करने अवश्य जाएं, 29 तारीख को घरों से बाहर निकलें। चलते हैं दूसरे प्रत्याशी की तरफ, जानते हैं उनके तमाम चुनावी वादे। बात हो अगर गाँवों की और खेत खलियान न हो, और बात हो अगर चुनावों की और उदयपुर न्यूज़ का साथ ना हो, तो सभी बेकार हैं। जी हाँ, उदयपुर न्यूज़ की टीम आओ गांव चले कार्यक्रम के तहत आज पहुंची है सवीना ग्रामीण की ग्राम पंचायत में। आपको अब तक हमने वोटर्स से मिलवाया था और बातें की थी कि क्या कुछ उनकी उम्मीदें हैं, कैसा सरपंच आने वाले 5 साल तक चाहिए। हमारे साथ एक सरपंच पद के प्रत्याशी इस वक्त साथ हैं और कुछ उनके समर्थक और कुछ वोटर्स हमारे साथ हैं। उनसे पूछ लेते हैं, बात कर लेते हैं, क्या वादे हैं, क्या उम्मीदें हैं लोगों की, क्या आवश्यकताएं हैं। माता जी आपका नाम बताओ सबसे पहले। मेरा नाम पुष्पा गमित है। कितने साल से रह रहे हो यहाँ पे? मैं 8 साल से रह रही हूँ यहाँ से। आपके यहाँ पर किस चीज़ की ज़रूरत है? हमारे यहाँ पानी की ज़रूरत है। खेतों में पानी पूरी तरह से पहुँच नहीं रहा है और लाइटें भी बिल्कुल कम रहती है यहाँ पे। तो कभी शिकायत की सरपंच से? शिकायत तो करते रहते हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं करता है। आज तक सुनवाई नहीं हुई? कोई सुनवाई नहीं। कैसा सरपंच चाहिए? ऐसा सरपंच चाहिए जो हमारी सुनवाई से कर सके, हमारी बात को मान सके और हमारे गांव के तक में बिजली की व्यवस्था कर सके। बिजली और पानी की ज़रूरत है। हाँ। पानी की अभी कैसे करते हैं, पूर्ति कैसे करते हो अभी? अगर कुएं से करते हैं, पानी बराबर नहीं आ रहा है। पानी बराबर नहीं आता। कनेक्शन है आप? कनेक्शन नहीं है। कनेक्शन भी नहीं है। आपका नाम बताओ। देवली कमेटी। क्या ज़रूरत है यहाँ पे? ऐसे शर्माओगे तो टीवी पे ऐसे ही आओगे। कैसी ज़रूरत है? लाइट रीन, पानी रीन। चलिए सिखा के बात नहीं करनी, हमको वोटर्स से जानना है क्या आवश्यकताएं हैं,
क्योंकि उदयपुर न्यूज़ का काम है हकीकत की ज़ीरो रिपोर्ट, ग्राउंड रिपोर्ट आप लोगों तक पहुंचानी है। बात करते हैं, बाबू जी आपका नाम बताओ। कोई आवश्यकता नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है, इनकी कोई ज़रूरत बाकी नहीं है, इनकी सब ज़रूरतें पूरी हो चुकी है। जिसको ज़रूरतें अधूरी है उनसे बात करेंगे। आपका नाम बताओ सर। लिम्बाराम। कई काम बाकी है आप गांव में, अगर बात करा 5 साल में कई काम भी हो नहीं भी हो? घणो थोड़ो भी घणो थोड़ो बाकी है। पानी री कोई व्यवस्था वे जाए ना तो अच्छो एक जरूरत टंकी लाग जाए तो ताकि मनक पानी री सुविधा वे जाए। तो टंकी बात है पहला सरपंच ने क्यों कदी? पहला क्यों परंतु हाल भी नहीं है। सड़का है, सड़का घनी थोड़ी बाकी भी है। तो बारिश में कहीं तकलीफ आवे, सड़का खराब है तो कटे? बारिश में तकलीफ आवी जे। हाँ बिजली है घर में, मतलब लाइट बिजली है पर बिजली कटौती आवे, कहीं जान तो बंद हो जाए, पूरी रात ऐसे निकल जाए। सरकारी योजना जो वे जिस तरह उज्ज्वला योजना भी, गैस सिलेंडर भी गया, ये सब आसपास में जितना भी घर है सब में है। हाँ अणी में तो करीब आई गया ना, कोई बाकी भी है। हाँ। तो कभी क्यों सरपंच ने पहला कंडे चड्डे बाकी जो तो ये हमारे कहता रह रहा जो कंडे का काम भी कंडे भी है भी नहीं है। कुछ काम हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। कुछ नहीं हुआ। पहले वाले सरपंच से संतुष्ट हो गए नहीं हो? करीब ठीक हो। ठीक है। आपका नाम बताओ। मेरा नाम जगदीश है। काम हुए हैं कि नहीं हुए? काम हुए भी है, कुछ बाकी भी है। कैसा सरपंच चाहिए अब? सरपंच अब ऐसा चाहिए जो गांव का विकास करे, शिक्षा में सबसे आगे रहना चाहिए, क्योंकि शिक्षित नहीं होंगे लोग बाग तो कुछ काम संभव नहीं है। तो किसको जिता रहे हो इस बार? इस बार हम कांग्रेस को लाना चाहते हैं और गोविंद केबल वाले हैं इनको लाना चाहते हैं। अच्छा, गोविंद जी केबल वाले को आप जिता रहे हैं? विश्वास करते हैं अगर जीतेंगे तो काम करेंगे? बिल्कुल, हम साथ रह के काम करवाएंगे। ये जनता भी भरोसा करेगी? हाँ, जनता बिल्कुल भरोसा करेगी। क्या लगता है, कहते हैं हम क्या लगता है कि आसानी से जीत जाओगे या मुश्किल है? नहीं, जीतना आसानी से चाहेंगे और जीत जाएंगे, ऐसा पूरा मुकाबला है कि? हाँ, मुकाबला तो है ही है। उम्मीद पूरी है कि निकल जाएंगे। प्रयास पूरा करेंगे? पूरा प्रयास करेंगे। देखिए, प्रयास पूरा करेंगे, होना भी यही चाहिए कि प्रयास अंतिम तारीख तक प्रयास हो, क्योंकि जिसने ओवर कॉन्फिडेंस में आकर अपनी जीत को तय मान लिया, निश्चित तौर पर उसकी हार चुनाव वाले दिन, वोटिंग वाले दिन हो जाती है। ऐसे कई उदाहरण भी हम लोगों ने देखे हैं। एक वोट से सत्ता परिवर्तित होती हम लोगों ने देखी है। इसलिए उदयपुर न्यूज़ अपील करता है, अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखें। सभी प्रत्याशी अच्छी सोच के साथ चुनाव लड़ें, आपसी सौहार्द के साथ चुनाव लड़ें, लेकिन बार बार यही अपील उदयपुर न्यूज़ फिर करता है कि 29 तारीख को मतदान अवश्य करें। घरों से बाहर निकलें और मतदान करने जाएं। हमारे साथ यहाँ के कैंडिडेट हैं, केबल वाले हैं, इनको कौन नहीं जानता है यहाँ पर, क्योंकि आसपास के क्षेत्र में जितनी भी केबल चल रही है सब आप ही की चल रही है। आपसे बात करते हैं, कैंडिडेट भी हैं। सर, क्या वादे करते हैं लोगों से? मैं एक ये वादा करता हूँ कि मुझे भारी मतों से विजय बनाए। मैं इस ग्राम के विकास के लिए हर संभव प्रयास करूँगा। और यहाँ पानी की बहुत ही समस्या होती है, लोग बाग हैंडपम्प से, और हैंडपम्प भी सूख जाते हैं गर्मी के दिनों में, तो इधर उधर कुएं से लाने की कोशिश करते हैं, तो इधर उधर पानी की व्यवस्था बहुत चरमराई हुई है। और हम चाहते हैं कि मैं विजय बनूं और उसके बाद में मैं पानी की व्यवस्था, नल की व्यवस्था करवाऊं। और जो भी नाले हैं, नाले टूटी फूटी है, नाले बनी हुई नहीं है अभी तक, जो नाले बनवाऊंगा चारों तरफ गांव में। उसके बाद में जो रोड है अभी पूरी गलियों में व्यवस्थित ढंग से हुई नहीं है, और रोडों का काम करवाने का है। और जो रोड लाइट भी नहीं है गांव में, चारों तरफ एक जैसे अंधेरा का अंधेरा, कुआं का कुआं जैसा दिख रहा है, तो मैं हर गली में लाइट की व्यवस्था करवाने का प्रावधान चल रहा है अपना, वो करवाएंगे। उसके बाद में मेरा एक सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि हमारे गांव के बहू बेटियां और बुज़ुर्ग हैं, लड़के हैं, युवा साथी हैं, वो क्या कि रोज़गार के लिए बाहर के इलाके में दौड़ते हैं, तो उनको रोज़गार मिलता नहीं है। तो मैं पंचायत वालों को मैं एक ही कहना चाहता हूँ कि मुझे विजय बनाएं। मैं आपके लिए ऐसा कुछ छोटे मोटे फैक्ट्री या फिर ऐसे उद्योग लगवाने की सोच रहा हूँ जो हमारे गांव वाले गांव के अंदर ही रह के कार्य कर सके, काम कर सके, उनको रोज़गार मिल सके, उसको मतलब पैसे मिल सके आसानी से। पानी की समस्या आपके यहाँ पर है, पट्टों की समस्या आपके यहाँ पर है, तो कैसे निराकरण हो पाएगा उनका?
मैं सरकार से, राज्य सरकार से बात करूंगा कि यहाँ जो भी पट्टे 20-25 साल हो गए, जो भी सरपंच आ रहे हैं वो एक ही बात, पट्टे देने के नाम पर वोट लेके जा रहे हैं बार बार, और अभी तक पट्टे दिए नहीं। 25 साल 20 साल हो गए, यही चल रहा है। मैं दावा करता हूँ जीतने के बाद मैं 100% उस पट्टों के लिए, गांव वालों के पट्टों दिलाने के लिए मैं हमेशा काम करूंगा। सर आपके पास फिर आएंगे, कुछ और वोटर्स हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। सर आवश्यकता क्या है आपके गांव को, सबसे बड़ी नीड क्या है, ज़रूरत क्या है, जो भी सरपंच जीते वो क्या? सबसे पहले आप उदयपुर न्यूज़ का सवीना ग्रामीण में हार्दिक स्वागत है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने प्रत्याशी के तौर पर गोविंद गमेती, सज्जन, सरल स्वभाव, सेवाभावी व्यक्ति को चुना है, और इस व्यक्ति को हम चुनाव के लिए मैदान में लाए हैं। इसके लिए हम जिताने के लिए पूरे प्रयत्न कर रहे हैं, और गोविंद गमेती का हर गांव में हर व्यक्ति से, बुजुर्ग से लेके बच्चों से लेके बड़ों से लेके सभी से व्यक्तिगत लगाव रहा है। जनता गोविंद गमेती को पसंद कर रही है। इसीलिए मैं सभी सवीना ग्रामीण वासी से निवेदन करना चाहता हूं कि आप गोविंद गमेती को 29 जनवरी को बलून के निशान पर, जिसको देसी भाषा में कहते हैं गुब्बारे के निशान पर 3 नंबर पर अपना वोट देकर विजय बनावें। और मैं आपको ये आश्वासन दिलाता हूं कि गोविंद गमेती आपके सेवा के लिए 24 घंटे तत्पर रहेगा, और समय समय पर जब भी आप याद करेंगे उस समय आपके लिए उपस्थित रहेगा। अब बोलो, आवश्यकता क्या है आपके? इस गांव के अंदर काफ़ी समस्याएं हैं। पानी की समस्या है। पानी के लिए हमारा एजेंडा रहेगा कि सोलर सिस्टम और फिल्टर प्लांट लगाकर पानी की समस्या का निराकरण किया जाए। और रोडों की समस्या है, रोडों की पूर्ति की जाए। 15 साल से यहाँ बीजेपी का शासन है। बीजेपी के शासन के अंदर किसी तरह के कोई कार्य नहीं हुए हैं। जनता काफ़ी परेशान है। यहाँ पट्टों की काफ़ी समस्या है। रियासत काल से लेकर अभी तक जो आदिवासी भील समाज के महाराणा प्रताप के समय में जिन लोगों ने महाराणा प्रताप का युद्ध के अंदर साथ दिया, उस समय से ये लोग यहाँ निवास करते हैं। आज दिन तक इनको पट्टे नहीं मिले हैं। इसकी मास्टर प्लान की पत्रिका वाले ने, गुलाब चंद जी कोठारी ने एक रीड लगा रखी है। मैं ये आश्वासन दिलाता हूँ कि अगर हमारा गोविंद गमेती जीत कर आता है तो हम हाई कोर्ट के अंदर अपना वकील खड़ा कर पैरवी करेंगे, और समस्त ग्रामवासी को पट्टा दिलाने के लिए पूरा प्रयत्न करूँगा। निश्चित तौर पर अगर ये जीतेंगे तो काम होगा। बिल्कुल, ये मैं आश्वासन दिलाता हूं कि नैला पंचायत के अंदर और अच्छा से अच्छा इसको विकास के कार्य कराएंगे, एक आदर्श ग्राम पंचायत बनाने का पूरा प्रयत्न करेंगे। एक सवाल है मेरा आपसे कि आम जनता की जो समस्याएं हैं वो वही है, और जो दोनों प्रत्याशी हैं, तीनों प्रत्याशी हैं, उनके चुनावी वादे भी वही हैं। जनता भरोसा कैसे करे कि हमें इस कैंडिडेट को जिताना है तो हमारा काम? सर, जनता इसको सरल स्वभाव और व्यक्तित्व धनी है, और इसका हर व्यक्ति से जुड़ाव है, घर घर जुड़ाव है, और ये केबल का काम है, जनता के बीच जाता है और हर व्यक्ति इनसे संतुष्ट है। इसीलिए मुझे ये पूरा विश्वास है कि जनता गोविंद गमेती केबल वाला के साथ है और इन्हें भारी मतों से विजय बनाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका नाम बताएं सर। प्रभुलाल गमेती। किसको जिता रहे हो? सर गोविंद गमेती को। क्यों जिता रहे हो? क्योंकि सर इनका स्वभाव और नेचर सब कुछ अच्छा है, कहने का मतलब बोल चाल हर तरह से इनका व्यवहार सब अच्छा है, कहने का मतलब। मुकाबला तगड़ा है कि आसान? मुकाबला है तगड़ा है, लेकिन विश्वास है पूरा, अंतिम समय तक विश्वास है कि गोविंद गमेती जीतेगा, केबल वाले। बिल्कुल, आप देख सकते हैं गोविंद जी गमेती केबल वाले हैं। यहाँ के हर घर में इनकी केबल चलती है, और सभी लोगों से व्यक्तिगत इनका जुड़ाव भी है। देखना दिलचस्प होगा कि 29 तारीख को इस ग्राम पंचायत पर किसकी ताजपोशी हो पाती है। अंतिम बात कर लेते हैं सर, आप जब घरों में जा रहे हैं, लोगों से हमेशा भी मिलते हैं और इस बार स्पेशली मिलने जा रहे हैं। हाँ सर। क्या कहते हैं वहाँ के लोग? सभी लोगों का भरपूर समर्थन मिल रहा है कि आप भी विजय बनाएंगे, और आप मेहनत से लगे रहो और सेवा करते रहो। हम आपके साथ हैं, पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। आप जीतेंगे? सभी लोगों का समर्थन। आप जीतेंगे? यस, 100%। निश्चित तौर पर आप जीतेंगे तो क्या केबल की दरों में कोई रियायत करेंगे? वो तो गवर्नमेंट का जो भी है उसमें तो मैं कुछ नहीं कर सकता, पर कुछ न कुछ करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, देखिए आपकी केबल की जो दरें हैं वो गवर्नमेंट के हाथ में है। चुनावी रंगत है, चुनावी माहौल है, कुछ हंसी और कुछ मजाक चलता रहना चाहिए।
उदयपुर न्यूज़ फिर अपील करता है कि 29 तारीख को मतदान करने अवश्य जाएं, अपने घरों से बाहर निकलें। जितना अधिक प्रतिशत मतदान का होगा उतनी अच्छी सरकार आपकी ग्राम पंचायत की होगी। फिर कह रहा हूँ, दोनों प्रत्याशी, तीनों प्रत्याशी, जितने भी प्रत्याशी हैं, पंच हैं, वार्ड पंच हैं, वादे करेंगे, दावे करेंगे। सोचना आपको है, समझना आपको है, क्योंकि अब शहर की सरकार बन चुकी है, गाँवों की सरकार बनने जा रही है। आप लोगों को सोचना है, समझना है और मतदान करना है, लेकिन मतदान अवश्य करना है। 29 तारीख को घरों से बाहर निकलें, मतदान अवश्य करें। फिलहाल अभिषेक जोशी को कैमरा पर्सन कमल वसीटा के साथ दीजिए इजाज़त। चलेंगे और किसी ग्राम पंचायत में और जानेंगे वहाँ के तमाम प्रत्याशियों के सभी चुनावी वादे। नमस्कार। बन गई शहर की सरकार, अब बनेगी गांव की सरकार। उठो उठो, चलो चलो, गांवों से आ रही है आवाज। शहर के बाद अब आई है गांव की बारी। क्या होगी सरकार हमारी? ठोक बजा कर देना वोट, नहीं तो होगी फिर भारी चोट। 5 साल बाद आया है मौका, इक्का दुक्का नहीं यारों, मारो चौका। मजबूत है किसकी जड़ें और किसके खाते में कितने वोट पड़े। देखना ना भूलें उदयपुर न्यूज़ का खास कार्यक्रम, आओ गांव चलें।